दोस्तों, इंडिया में अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर की बात की जाए, जिन्हें हम जेन्युइन क्विक्स बोलते हैं, तेज़ गेंदबाज जिनके पास रफ्तार हो बैट्समैन को डराने के लिए, तो उसमें अभी तो बहुत से ऑप्शन है। लेकिन 90s के एरा में आफ्टर कपिल देव, जवागल श्रीनाथ पहले वैसे गेंदबाज थे। और उनके बाद अगर सही मायनों में किसी गेंदबाज के पास वैसी स्पीड थी तो वो थी अजीत अगरकर के पास, जो कि 1998 में इंडियन टीम में आए। इनकी स्पीड को ऐसा देख के लगता था कि ये श्रीनाथ और अगरकर अगर लंबे समय तक खेलते हैं तो ये दो तेज़ गेंदबाज भारत की एक जोड़ी बना के निकलेंगे। दोनों तरफ से फास्ट अटैक आ जाएगा इंडिया के पास। और ये रियली बहुत क्विक थे शुरू शुरू में। इनका स्पीड का लोहा हर कोई मानता था। लेकिन ये कहा जाए कि और इनके पास एक नेचुरल आउट स्विंगर बॉल थी, जैसे कि आप देख रहे हो, भी उस स्पीड में आउट स्विंग बॉल लगभग ही अनप्लेएबल से थे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम हो गई थी बाद में इंजरी। फ्रीक्वेंट इंजरी के कारण इनका करियर जितना लंबा जा सकता था वो गया नहीं। 1998 में ये आए तो उन्होंने एक बार एक सीरीज़ में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। अगर आप इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो टेस्ट मैचेस में इन्होंने मात्र 58 विकेट लिए 58, जिसमें सिर्फ एक बार ये 5 विकेट या उससे ऊपर ले पाए। जिस जो बेस्ट फिगर था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में आया इनका 2003 में, जब इन्होंने 41 रन दे के 6 विकेट लिया। इंडिया ने 20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के धरती पर कोई टेस्ट मैच जीता था। लेकिन वनडे में अगर देखा जाए तो ये थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के लिए। जब इन्होंने 191 मैच खेल के 288 वनडे विकेट्स लिए हैं, जिसमें कि 6 for 42 इनका बेस्ट है। और 5 विकेट वनडे में इन्होंने 2 बार लिए हैं। और इंडिया का थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर अजीत अगरकर ही है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनसे ज़्यादा सिर्फ कुंबले और श्रीनाथ ने वनडे में विकेट लिया है। जब और अजीत अगरकर के पास कुछ और एक यूनिक रिकॉर्ड है, जैसे कि फास्टेस्ट 50 वनडे इंटरनेशनल में जो स्कोर करने का एक रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पे, जो इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में एक मैच में मात्र 21 बॉल्स में 50 रन बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने शुरू में ही 98-99 में एक और रिकॉर्ड बनाया था जो सनसनी फैला गया था। वो था डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने, जो कि सबसे कम वनडे इंटरनेशनल खेल के 50 विकेट लेने का कारनामा इन्होंने किया था। इन्होंने मात्र 23 वनडे मैचेस में 50 विकेट लिए थे। इसके पहले ये रिकॉर्ड डेनिस लिली के नाम था, जिन्होंने 24 मैचेस खेल के वनडे में 50 विकेट लिए थे। वो रिकॉर्ड बाद में जनता मेंडिस ने तोड़ा 4-5 साल के बाद, जो उन्होंने मात्र 19 मैच में ही 19 वनडे मैच में 50 विकेट लेने का कारनामा हासिल किया। इसके अलावा एक और इनके पास रिकॉर्ड है, जो कि सबसे कम वनडे इंटरनेशनल मैच खेल के 200 विकेट और 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने कंप्लीट किया था। वो इन्होंने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि इन्होंने मात्र 133 वनडे मैचेस में 200 विकेट लिए और 1000 रन पूरे किए। इसके पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलक के पास था, जिन्होंने 138 मैच में ये रिकॉर्ड हासिल किया था। इसके अलावा इन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। जब इन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी 2002 में इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में, इन्होंने 109 रन शानदार मतलब नाबाद बनाए थे। इसके अलावा और भी ये मिडिल ऑर्डर में कभी कभी इन्हें प्रमोट किया जाता था, तो इनके हाथ में हिट बहुत अच्छी थी और इन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जब उनका एक बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसा ख़राब हुआ 2001-2 में, जब इंडिया खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, तब लगातार मतलब 7 इनिंग्स जो इन्होंने खेले थे उस टेस्ट सीरीज़ में, उस 7 में से लगातार 5 इनिंग में ये 0 पे आउट हुए। तो इससे इनको एक निक नेम मिल गया, बॉम्बे डक। और छठे इनिंग में फाइनली इन्होंने अपने 0 रन पे आउट होने का सिलसिला तोड़ा। तब इन्होंने बैट उठा के ऑडियंस की तरफ इशारा किया था। इस पर काफ़ी मीम्स भी बनी थी, लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ये इन्होंने अपना खाता खोल लिया इसलिए ऑडियंस को बैट दिखा रहे हैं कि लगातार 5 मैच से मैं 0 पे आउट हुआ था, इस बार मैंने 0 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब मैं 0 पे आउट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अजीत अगरकर 98 से लेकर 2002 के बाद अचानक से फिर इन्हें भी इंजरी की प्रॉब्लम रहती थी हमेशा। एड़ी में चोट, कभी कंधे में चोट। फिटनेस प्रॉब्लम के कारण जो है ये टीम से बाहर जाते थे, फिर वापस आते थे। और उसी बीच में फिर इरफान पठान और जहीर खान जैसे फास्ट बॉलर इंडिया टीम में आ गए, जिस कारण फिर इन्हें इंडिया टीम में वापसी करना मुश्किल होने लगा। उसके बाद फाइनली ये टीम में आते जाते रहे और फिर IPL में इन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेला कुछ दिन, और अंत में 2013 में आके इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और अभी 2023 के बाद ये BCCI के चीफ सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं।
हालांकि जिस ढंग की स्पीड ये लेके आए थे और जैसा नेचुरल आउट स्विंग इनके पास था, वो देख कर लगता था कि एक लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। लेकिन इंजरी प्रॉब्लम के कारण हालांकि इनकी स्पीड अगर आप देखें तो इरफान पठान से भी ज़्यादा थी, कभी कभी ज़हीर खान से भी ज़्यादा लगती थी, लेकिन इंजरी इनको ले डूबी, करियर छोटा हो गया। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब मिलते हैं फिर, बहुत जल्दी बात करेंगे किसी और रोचक विषय पर। तब तक फिर से एक बार आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।